अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 14 सितंबर। सत्पुरुष के लक्षण। बहुत लोग जिससे दिल से प्यार करते हैं वह मनुष्य अच्छा, ऐसा मनुष्य अमर होता है। वह निस्वार्थी रहकर संयम करता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को डुबाने की दुष्टता उससे कभी संभव नहीं। ऐसा सत्पुरुष वृद्ध को वृद्ध, आदमी को आदमी, स्त्री को स्त्री और बालक को बालक दिखाई देता है। मतलब कि जो जैसा होगा वैसा उसके साथ उसका व्यवहार होगा। ऐसा आदमी किसी की न निंदा करता है न स्तुति। सम्मान करने योग्य होते हुए भी वह सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। अपने विकारों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और दूसरों के दुख में वह उन्हें सुखी करने का प्रयत्न करता है। वह सहजावस्था में रहता है, अर्थात उपाधियों के कारण बंधन में नहीं होता। ऐसा योगी मनुष्य सचमुच ही मुक्त समझना चाहिए। ऐसे लोगों को ही संत कहते हैं और वे जो जो कर्म करते हैं वे सब भगवान की प्रेरणा और भगवान के लिए ही होते हैं। अतः उन कर्मों से संसार का कल्याण ही होता है। संतों के प्रत्येक कर्म में तुम्हें प्रेम, दया, परोपकार, निस्वार्थ भाव और भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा ही दिखाई देगी। अंतरंग पहचानने के लिए स्वयं से प्रारंभ करें। मैं कहां गलती कर रहा हूं यह देखें। दुख भोगने की बारी आई तो समझें कि मार्ग ही गलत अपनाया गया। जिसे सुख दुख की बाधा नहीं होती वही सच्चा संतोषी। ऐसा हम कहते हैं कि मैं हर रोज नाम स्मरण करता हूं, 4 साल तक एक बार भी भजन में खंड नहीं हुआ, लेकिन मैं यह सब करता हूं, ऐसा यदि हम स्मरण रखें तो उसका क्या उपयोग। मैं मेहनत करता हूं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, वह गलती ही अभिमान है। जब तक अभिमान छोड़कर मैं भगवान का स्मरण नहीं करता हूं तब तक स्मरण को नाम स्मरण कैसे कहें। भगवान के अलावा अन्य बातों का ध्यान रखकर मैं उससे अनन्य होकर व्यवहार करता हूं, ऐसा कैसे कह पाएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम राम की ओर कर्तापन का भाव अर्पित करो और उसकी इच्छा के अनुकूल बरतो, तुम्हारी देह बुद्धि नष्ट होगी ही। संकेत के अनुसार बरतें। संतों के बताए हुए मार्ग से जाएं, मार्ग हासिल होता है। सच्ची व्याकुलता होने पर मार्ग स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। सच्ची निष्ठा होने पर प्रेम निर्माण होता है। भगवान मेरी आपत्ति दूर करें कहना पागलपन ही है। संकट और आपत्ति आने पर भगवान को भूल जाना कभी भी योग्य नहीं है। देह बुद्धि का नाश निश्चय ही नाम स्मरण से होता है। नाम के कारण प्रेम निर्माण नहीं होता, ऐसा विचार करते रहने से नाम को भूल जाते हैं, यह ध्यान में नहीं आता। अकारण विचार नहीं करना चाहिए। राम का स्मरण करके सागर लांघ जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया वह अभी बचा है, यह ध्यान में रखें। आज का बोध वचन। चमत्कार करना संत लक्षण नहीं होता। चमत्कार दिखाने के लिए संत चमत्कार नहीं करते। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।